छात्रों, हमने इससे पहले पहला पाठ जो चित्र पाठ था वो हमने देखा, जो कि मेड़ो था या मेड़ा माँ। काफ़ी बच्चों का होमवर्क प्रवृत्ति आ गई है, कुछ बच्चे बाकी हैं, वो जल्दी से अपना होमवर्क को प्रवृत्ति करके दिखा दें ताकि वो पीछे न रहे और सबके साथ में रहे। तो यहाँ हम दूसरा जो कविता है वो लेंगे। आप सभी कॉपी, पेन, मोबाइल, हेडफोन या ईयरफोन लेके बैठें। चार्ज होना चाहिए मोबाइल, और साथ में आप अपनी किताब भी रखें और पढ़ते जाएं। तो पहला पाठ है आजनी घड़ी रड़ियामणी। आजनी घड़ी, घड़ी यानी पल, रड़ियामणी यानी सुंदर, अच्छी। ये कविता का शीर्षक है और इनके कवि है नरसिंह मेहता। आप ये चित्र में देखेंगे तो नरसिंह मेहता का चित्र है। वो भक्त कवि रहे हैं, जैसे आपके हिंदी में भी मीरा, कबीर, सूरदास, तुलसी जी। उसी तरह नरसिंह मेहता के बारे में भी बहुत सारी मान्यता है कि वो एक भक्त कवि के रूप में रहे। उन्होंने भक्ति पद की रचना की है और उन्होंने भी भगवान के दर्शन हुए थे, ऐसा माना जाता है। तो हम नरसिंह मेहता का परिचय देखते हैं। नरसिंह मेहताનો जन्म भावनगर जिल्लाના તળાજા ગામમાં થયો હતો। नरसिंह मेहता का जन्म भावनगर जिले के तलाजा गांव में हुआ था। तेमना विषय घणी मान्यताओं प्रचलित है। उनके बारे में कई मान्यताएं प्रचलित है। जैसे मैंने कहा कि उनको भगवान के दर्शन हुए थे, और भी कई घटनाएं हैं, मान्यताएं हैं, वो कई मान्यताएं प्रचलित है। आप चाहें तो गुजराती पिक्चर भक्त नरसिंह मेहता डाउनलोड करके देखते हैं, उसमें आपको पूरा उनका जीवन, भक्त जीवन था, वो आपको देखने को मिलेगा। नरसिंह मेहता जूनागढ़ में रहता था। नरसिंह मेहता जूनागढ़ में रहते थे। તેમણે આખું जीवन भक्ति कीर्तन में बिताव्યું હતું। उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति और कीर्तन में बिताया था। संत कवियों में तेमનું मान भर्યું स्थान है। संत कवियों में उनका मान भरा स्थान है। तो ये नरसिंह मेहता का संक्षिप्त परिचय है। जूनागढ़ जिला है वो कई चीज़ों में प्रचलित है। खैर ये अभी कोर्स के बारे में से थोड़ा सा, लेकिन आपके जीके बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जूनागढ़ ज़िले में कई रिमार्केबल चीज़ें हैं। जैसे सोमनाथ मंदिर हुआ, सासन गिर जहाँ एशियाटिक गिर लाइन पाए जाते हैं। जूनागढ़ ज़िले में ही महात्मा गांधी जी पोरबंदर में जिनका जन्म हुआ था, सुदामा जी भी वहीं रहे थे पोरबंदर में। तो इस तरह से जूनागढ़ है वो कई और भी मामलों में प्रसिद्ध है। संयोग से मैं भी जूनागढ़ ज़िले का ही हूँ, ठीक है, वो अलग बात है। हम अब कविता का परिचय देखेंगे। આજની ઘડી રળિયામણી सुंदर भक्ति गीत છે। આજની ઘડી રળિયામણી वह एक सुंदर भक्ति गीत है। आ गीत में एक सखी अन्य सखीओने वहालाजीना आववाना समाचार आपे छे। इस गीत में एक सखी दूसरी सखी को वहालाजी, वहालाजी का मतलब होता है प्रिय। तो प्रिय कौन है? प्रिय भगवान श्री कृष्ण है। तो यहाँ आप थोड़ा शब्दार्थ में लिखेंगे कि वहालाजी यानी श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण प्रिय थे, वो भक्तों के प्रिय हैं। तो ये इस गीत में एक सखी अन्य सखी को कहती है, वहालाजी यानी भगवान श्री कृष्ण के आने के समाचार देती है। हमने रामायण में भी देखा कि शबरी को भगवान श्री राम के आने की खबर मिलती है,
केवट को भी भगवान श्री राम को आने की खबर मिलती है, तो ये उनके अहोभाग्य होते हैं। हमारे यहाँ भी यदि कोई ऐसा कहे कि अभी हमारे घर या हमारे विद्यालय में सुप्रसिद्ध क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आ रहे हैं, या कह लो कि अक्षय कुमार या शाहरुख खान आ रहे हैं, और हमें आमने सामने होने का मौका मिले, तो कितना अहोभाग्य हम समझते हैं। तो मेहमान के रूप में अतिथि विशेष कोई आता है तो वो हमारा बड़ा अहोभाग्य रहता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण के आने के समाचार देखते हैं। कोई मेहमान આવવાના હોય ત્યારે યજમાન જે રીતે તૈયારી કરે એવી તૈયારી અહીં પ્રભુના આવવાની રાહ જોતી સખીઓ કરે છે। कोई मेहमान आने वाले हों और जिस प्रकार से तब मेहमान आने वाले हों और यजमान जिस प्रकार से तैयारी करते हैं, ऐसी तैयारी यहाँ प्रभु के आने की राह देखने वाली सखियाँ करती हैं। तो यहाँ आपको दो शब्द मिले, एक तो मेहमान, मेहमान वो जो मेहमान बन के आता है और सामने वाला जो स्वागत करता है वो कौन है? तो वो यजमान। समझ में आया? मेहमान और यजमान ऐसी जोड़ी है ना, समझ में आया ना? मेहमान यानी जो गेस्ट है और जो आ रहा है, जो स्वागत करवा रहा है, वो यजमान।